बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन टीवी चैनल को। वो तो चले गए वापस बरतानिया, लेकिन अमेरिकन टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू नशर हुआ इमरान खान साहब के बेटे की जानिब से। ये पहला इंटरव्यू है इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा। उन्होंने क्या बातें की मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है और 10 अफराद जेल से ऐसे निकले हैं जो हेपाटाइटिस से जांबाक हो गए निकलने के बाद, और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है जिसमें मिट्टी की आमेजिश है। और साथ ही उन्होंने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सबसे जो रिक्वेस्ट की और उन्होंने तस्करा किया कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं मेरे वालिद के ऊपर। जब वो एक मुकदमे में फारिग होते हैं तो 4-5 मज़ीद उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। 10 दिन उन्हें बिजली के बगैर रखा गया जो तशद्दुद का एक तरीका है। 2 घंटे के लिए उन्हें दिन में बाहर निकाला जाता है। 4 माह हो गए हैं हमसे बात नहीं करवाई गई। 8 महीने से हमारे वालिद को उनके डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। ना मैं सियासतदान हूँ और ना ही मेरा कोई सियासत करने का इरादा है। मैं सिर्फ अपने वालिद को जेल से निकाल कर उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। 2.5 साल कबल मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने वालिद से और ये उस वक्त हुई जब उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मैं मीडिया के हवाले से कोई ट्रेंड नहीं हूं, यानी मीडिया पे कैसे बात करनी है मैं नहीं जानता कि यहां क्या कहना और क्या नहीं कहना, और ज़्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर सिर्फ इतना जानता हूं या चाहता हूं कि मेरा ये पैगाम सब तक पहुंचे कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। हम यहां मुलाकातों से जो हमारी हुई है अमेरिका में उनसे पूरी उम्मीद है। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार दिया जो इस वक्त इंचार्ज हैं और उनकी मुद्दत इस साल ख़त्म हो रही थी मगर वो 2 साल मजीद जारी रखने जा रहे हैं और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप इसको करार दिया है। और यही इंप्रेशन है कि उनकी वजह से मेरे वालिद जेल में हैं पाकिस्तान में, आसिम मुनीर साहब की वजह से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद पर शदीद सख्तियों के बावजूद वो कैद खाने में से 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है कि उनके मैंडेट का और वोट का एहतराम किया जाता। बदतरीन धांधली पाकिस्तान में की गई है। इंतखाबी निशान छीन लिया गया है उस मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग कम तादाद में हैं। इलेक्शन के दिन की धांधली का भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरनेट को बंद रखा गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद मेरे वालिद जीत गए। और कुछ बातें उन्होंने साथ मजीद भी की। तो ये इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं। वो कहते नहीं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सियासत करना ही नहीं चाहता और ना मैं कभी करूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी मैं ये भी नहीं जानता कि मीडिया के अंदर आके क्या बात करनी और क्या नहीं करनी। मैं कोई मीडिया के लिए ट्रेंड भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ क्या क्या किया जा रहा है, इलेक्शन में क्या हुआ और जिम्मेदार कौन है और वो क्या चाहते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर इनके बारे में खबर आ रही है कि ये पाकिस्तान में आएंगे इमरान खान के बेटे। ये तहरीक को लीड नहीं करेंगे। वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल से लीड करूंगा। तो इमरान खान के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे, लेकिन अपने वालिद से मिलने वो आएंगे और उसके लिए पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी कि उनकी बेटों की अपने वालिद से मुलाकात करवाई जाए। क्योंकि अलीमा खान कहती है कि हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो रही, अदालतों में जा जाकर हम थक गए हैं, तो बेटों की मुलाकात कैसे करवाई जाएगी वालिद से। अब नाज़रीन एक और ख़बर है और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की ऐसा लगता है रूटीन बनती जा रही हैं और बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं ये। खबर ये है कि जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है। यानी इसका पाकिस्तान को उनके बकौल फायदा हो रहा था। अब जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो ब्रेन गेन है ना, इसमें पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का नंबर 1 मुल्क नहीं है, लेकिन मुल्क छोड़कर जाने वालों के एतबार से आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। और ये द टाइम्स की रिपोर्ट है। अगर तो आर्मी चीफ साहब के बकौल ये ब्रेन गेन है तो पाकिस्तान में ब्रेन गेन हो रहा है। और बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग जिनके पास कुछ 4 पैसे हैं वो अपना पैसा लेकर, जो सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया लेकर, हर कोई पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि वहां पे एक मायूसी फैला दी गई है जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। मुराद सईद ने कहा कि परसों ही मैंने कहा था कि कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए माफिया ने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है और आज आप बाजोड़ के मनाजिर देख रहे हैं।
अब आपको चंद दिन बाद टीवी पर दिखाया जाएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, इतनी तादाद में खवारिज, जहन्नुम वासिल वगैरह वगैरह। हमारे मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी जिनको कर्फ्यू के नाम पर गोली मारी गई हो या जिनके घरों पर मार्टर गोला गिरा हो, इसका भी बयानिया तैयार है। और इसका मुजाहरा आपने कल देखा कि ड्रोन के बाद मार्टर गोला जिससे मासूम बच्ची शहीद हुई, इसको शरपसंदों और खवारिज के खाते में डाल दिया गया। यानी ये तो लड़ाई है ना, एक ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन के अंदर कोलेटरल डैमेज जब भी होगा तो वो मुराद सईद ये कह रहे हैं कि वो डाल दिया जाएगा शरपसंदों के खाते में। मकामी पुलिस को, मकामी इंतजामिया को और मकामी अफराद को यह कमांड दी जाए कि वो अमन और अमान के लिए काम करें। फौजी ऑपरेशन के लोग इसलिए खिलाफ हैं कि गुज़िश्ता 21 ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, वहां के मकामी लोगों और सियासी लोगों के मुताबिक उन ऑपरेशंस में फौज और दहशतगर्दों से ज्यादा नुकसान मकामी आबादियों का हुआ और उनका नुकसान कभी भी पूरा नहीं किया गया, बल्कि वो आज भी उन नुकसानात का अजाला कर रहे हैं। अब जमात इस्लामी ने इसके ऊपर नाज़रीन को खास मौक़िफ़ नहीं दिया। फजलुर रहमान साहब भी अजीबोगरीब तरीके से खामोश हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है और ANP की जानिब से सिर्फ एमल वली खान साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हुए 2 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर वज़ीर आला गंडापुर और उनकी हुकूमत इस ऑपरेशन में मुलव्वस नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ अब तक ओहदे पर क्यों बरकरार हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। हालांकि गंडापुर साहब ने अब ये इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं कि वो ना कर्फ्यू लगा सकता है ना दफा 144 का नफाज कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा क्या सूबाई वजीर कानून, वजारत कानून या एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत के ऑपरेशन शुरू है। देखें, दोनों सवाल पूछे उन लोगों से जिन्होंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया। आप एमल वली खान साहब को देखें कि उन्हें सवाल करना चाहिए था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और सवाल करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत से, जिनके वो साथ इस वक्त इत्तेहादी बने हुए हैं। वो उनसे पूछते कि तुम ये बताओ कि तुमने ये ऑपरेशन क्यों किया खैबर पख्तूनख्वा में, बजाय उनसे सवाल करने के सूबाई हुकूमत जो खुद इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है या वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस एक्ट के खिलाफ भी जाएंगे और उन्होंने अपने DCs के या ज़िले इंतजामिया के इख्तियारात भी कम किए। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने की उनके खिलाफ बयानियां बना रहे हैं एमल वली खान साहब, बजाय इसके कि जिन्होंने ये अटैक किया या जिन्होंने ये फैसला किया उनके ऊपर वो बात करते हैं। मंजूर पश्तीन साहब काफ़ी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे, उनका और मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ आजकल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने सबसे पहले जो डालड़ी जंग और इस तरह की जो मैंने टर्मिनोलॉजी सुनी थी, ये मैंने मंजूर पश्तीन साहब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी माजी में, और उन्हें भी बहुत शदीद खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है जैसे मुराद सईद को खतरा है। तो वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका मौक़िफ़ और जो उनके नौजवानों का मौक़िफ़ है वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। अब एहतजाज की कॉल के ऊपर शकील अहमद खान साहब ने एक बड़ी एक जानदार किस्म की हिकमत अमली बताई है और ये बड़ी सख्त हिकमत अमली है। उन्होंने ये कहा कि मालाकंड रीजन के लोग सवात मोटरवे और GT रोड बंद कर दें, खैबर एजेंसी के लोग तुरखम रोड बंद कर दें, मर्दान और सवाबी के लोग सवाबी मोटरवे बंद कर दें और साथ ही कोहाट और DI खान के लोग सी पैक रोड बंद कर दें, पेशावर के लोग अटक पुल बंद कर दें। शकील अहमद, ये जो साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान साहब के साथियों में से एक, उनका ये कहना है, एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जनाब ये 5 अगस्त के हवाले से ये सारे इलाके एहतजाज के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बंद करें ताकि इससे हुकूमत होश के नाखून ले। अब ये बड़ा सख्त कदम होगा अगर एहतजाज के दौरान में मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में ये कदम उठाया तो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।